हेलो एवरीवन, मैं हूँ लिप्सा और आपको स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। तो मैं हाजिर हूँ और आज एक नई और यूनिक टॉपिक को लेके, और इसका टॉपिक है कि आपके रूट चक्रा के बारे में। हाँ जी, आपकी रूट चक्रा इस वक्त कौन सी एनर्जी को स्प्रेड कर रही है डिवाइन में, और वो एनर्जी के साथ आप कैसे काम कर रहे हो, क्या हील करना चाहिए आपको उसके साथ, और कैसे काम करना चाहिए उसके बारे में। और मैं यहाँ पर बता दूँ, मैंने यहाँ पर पाइल्स क्रिएट किया हुआ है, पाइल 1 एंड पाइल 2। लेकिन ये वीडियो को कौन देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो किस वजह से देख रहे हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं और ग्रो करना चाहते हैं अपने लाइफ में, और जानना चाहते हैं अपने चक्रास के बारे में, अपने बॉडी के बारे में, क्योंकि हमारे चक्रा हमारे बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं और हमारी बॉडी चक्रा के हिसाब से बिहेव करती है। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ, अगर आप आपके रूट चक्रा के बारे में जानना चाहेंगे तो रूट चक्रा कैसे कनेक्टेड होता है हमारे बॉडी के साथ, हमारी इमोशंस के साथ। अगर रूट चक्रा बैलेंस में होगी तो आपको अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको पता होगा कि मुझे किस राह में जाना है, आपको कॉन्फिडेंस होगा। और अगर रूट चक्रा बैलेंस में नहीं है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि आपके रूट चक्रा में इम्बैलेंस है। तो कैसे पता करेंगे अगर आपकी रूट चक्रा इम्बैलेंस है? तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो सकती है, और आपको अब किस चीज़ में आपको आगे बढ़ना चाहिए, स्टेबिलिटी आपको माइंड में एक नहीं मिल रही होगी अगर आपकी रूट चक्रा इम्बैलेंस होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बेसिक थोड़ा बता दिया रूट चक्रा के बारे में। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स क्रिएट किए हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं अपने रूट चक्रा के एनर्जीज के बारे में तो यहाँ पर है वह पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 पर यहाँ पर है एक पर्पल सा फ्लावर, ये है पाइल 1, एंड ये है ऑरेंज कलर का सनफ्लावर, ये है पाइल 2। ओके, आप चाहेंगे तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए अपने पाइल को और इस रीडिंग के साथ आगे बढ़िए। तो हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में, अपने टाइम स्टैम्प्स दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते मिलते हैं अपने पाइल्स में, ठीक है। हेलो पाइल 1, अगर आपने ये पर्पल वाला फ्लावर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। और आप अगर जानना चाहते हैं कि आपकी रूट चक्र आपके बारे में क्या बोलना चाहती है तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर लाइव शफल करूँगी, और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ये है जनरल रीडिंग, कोई भी मैसेजेस आपको रेजोनेट कर सकती है या फिर नहीं भी कर सकती है। तो अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को रिसीव कीजिए, और जो रेजोनेट नहीं हो रही उसको जाने दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ डिवाइन गाइडेंस ली थी, उसको साइड में रखते हैं। पाइल 1 यहाँ पर मैं शफल कर रही हूँ टैरो के थ्रू से आपके लिए लाइव। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं मेरे पाइल वाले व्यूवर्स के लिए उनकी रूट चक्रा उनको क्या मैसेज देना चाहती है। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें पाइल 1 के लिए उनकी रूट चक्रा उनको क्या मैसेज देना चाहती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है आपकी रूट चक्रा की एनर्जी इस वक्त कैसी है। ओके, थैंक यू सो मच। आपकी रूट चक्रा की एनर्जी कैसी है? ओके, टेम्परेंस, वेरी गुड। ओके, टेम्परेंस का मतलब है इस वक्त आपकी रूट चक्र बहुत ही ज़्यादा बैलेंस है। आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपको पता है आपके लाइफ में आपको किस दिशा में जाना चाहिए। आप अपने इमोशंस को अपने बॉडी के ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, ठीक है। आपको पता है मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन आपको ये भी पता है इमोशंस के साथ अपने मेंटल हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाता है। यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है तो मुझे ये भी लग रहा है कि इमोशनली तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ही, लेकिन डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यहाँ पर सन दिखाई दे रहा है, आपको क्लैरिटी है अपने लाइफ में, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर मैं नहीं बोलूँगी कि आपकी रूट चक्रा थोड़ी इम्बैलेंस, यहाँ पर आपकी रूट चक्रा बहुत ही ज़्यादा बैलेंस दिखाई दे रही है। यहाँ पर 2 कप्स के साथ साथ यहाँ पर जो एंजल खड़ी हुई उनकी जो फीदर है
विंग्स है वो भी दोनों बैलेंस में है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी रूट चक्र बहुत ही ज़्यादा बैलेंस है और आपकी जो एनर्जी है रूट चक्र के थ्रू से ऊपर आ रही है या फिर आ भी चुकी है। बहुत ही ज़्यादा बैलेंस पर्सन हो, आपको पता है अपने लाइफ में क्या करना चाहिए। अब भाई देख लेते हैं कोई इमोशंस या फिर फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली से कोई इमोशंस है क्या जो जिसमें आप और ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, उससे उभरने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी कौन सी परेशानी है जो थोड़ा मोड़ा आपको अफेक्ट कर ही रही है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो इस मटेरियलिस्टिक यूनिवर्स में, आप चाहते हो कि मेरे पास कुछ पैसे आए। आपको ये भी पता है अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, ये भी पता है, लेकिन आपको ये भी चाहिए अपने लाइफ में कि मेरे पास इतने पैसे हों, इतने सारे, इतना तो हो कि मैं लोगों को दे सकूं, लोगों की मदद कर सकूं। वो स्पिरिचुअली हो सकती है, वो फाइनेंशियली हो सकती है। आप चाहते हो कि लोगों की मदद करो, इसीलिए आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन के ऊपर बिलीव रख रहे हो कि अगर मैं बैलेंस होऊंगा अपने चक्रास को लेके, अपने इमोशंस को लेके, तभी मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। इसीलिए आपकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड क्लियर है और आप चाहते हो अपने लाइफ में, अपने डेस्टिनी में चाहते हो कि मैं इतना तो कमा लूँ कि लोगों को मदद कर सकूँ, उनकी किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं उनको एटलीस्ट कुछ पैसों की भी मदद कर सकूं। अभी हम देखेंगे ये जो छोटी सी, ये अच्छी एनर्जी है, ठीक है, मैं यहाँ पर गलत नहीं बोलूँगी, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, लेकिन इस वजह से हो सकता है कभी कभी परेशानी में पड़ सकते हो, टेंशन आ जाती है आपको। बैलेंस आपके रूट चक्र में है, इसीलिए आप बैलेंस कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको इस एनर्जी के साथ कैसा काम करना चाहिए। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखा मैंने क्या कहा था, आपको परेशानी तो होती है, आप लोगों को मदद तो करना चाहते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मदद करते हो दूसरों की, लेकिन दूसरे आपकी मदद को समझ नहीं पाते हैं, या फिर पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं लेकिन लौटा नहीं पाते। हालांकि आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो आपको पैसा लौटाएं, लेकिन होता ये है कि अगर आप किसी को कुछ मदद करो तो आपको ये ख्वाहिश रहती है कि एटलीस्ट वो पैसा ना भी लौटाए तो मुझे वो लव, वो प्यार उनसे मिले जो कि मैंने उनको कुछ पैसों के माध्यम से दिया, उनको फील हो कि मैंने उनके लिए कुछ किया। तो यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि आप किसी को देने के बाद एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो, इसीलिए आपको कभी कोई परेशानी होती है कि मैंने उनके लिए इतना किया, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये इमोशंस को आपको लेट गो करना है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है ये एनर्जी में रहना, लेकिन आपको इस वक्त यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी इमोशंस आपके पास है उसको लेट गो करना है, उससे उम्मीद नहीं रखनी है। ओके, एक्सपेक्ट नहीं करना है। एक्सपेक्ट जब हम करते हैं, अगर वो चीज़ हमको नहीं मिलती है तो हम बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अभी देखते हैं आपको कौन सी चीज़ में अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ को अपने दिमाग में फिक्स करना है कि ये मेरे लिए सही रहेगा, आपको हील करना चाहिए। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपको दूर की सोच रखनी चाहिए गाइस। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बताता है अगर आप किसी को मदद भी करते हो, किसी को फाइनेंशियली, इमोशनली मदद भी करते हो, तो आपको एक्सपेक्ट नहीं रखना है, लेकिन आपको दूर की सोच रखनी है। लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, यही सोच रखनी है कि उन्होंने मेरे साथ जो भी किया उसको जाने दो, मैंने उनके लिए कुछ अच्छा किया है तो भगवान मेरे साथ भी अच्छा करेंगे। आपको पीछे लौट के नहीं देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि आप आगे, आपकी फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा प्योर है। आप एक प्योर सोल होने के साथ साथ आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बैलेंस है, इसीलिए आपको उसी एनर्जी में रहना है। पीछे मुड़ के क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसी को अगर आप देखेंगे तो आप फिर से वही एनर्जी में, स्ट्रेस की एनर्जी में आ जाएंगे। अभी हम देखते हैं अगर आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहेंगे, तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच। वाह, दी वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आप लोगों की मदद तो करते हो, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में करना चाहिए। अगर आप वो काम में महारत हासिल कर लो, किसी से एक्सपेक्ट ना करो, तो आप इमोशनली आप अपने दुनिया के बादशाह होंगे, अपनी दुनिया के क्वीन होंगे।
ओके। आपकी जो इमोशंस और जो एनर्जी का जो चाबी है वो आपके हाथ में होगा। आप ये रियलाइज़ करोगे कि जब मैं दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपने दुनिया में बहुत खुश हूँ। मेरे पास जितना भी है, मेरे पास भगवान ने जितना मेरे को ज्ञान दिया, भगवान ने मुझे जितने भी पैसे शोहरत अपने लाइफ में जीने के लिए दिया, वो मेरे लिए काफ़ी है। उनसे एक्सपेक्ट करके मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मिल जाएगा। अगर उनको कुछ दे भी दूँ तो मेरे पास कुछ कम नहीं हो जाएगा। आप ऐसे ताकतवर इंसान बन जाओगे जो कि किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता है, वो लोगों को मदद करना जानता है, लोगों की खुशी से वो खुश होता है, लेकिन अपने दुनिया में भी वो मस्त रहता है। ओके, और एक कार्ड हम निकालेंगे कि इस सिचुएशन में एक फाइनल आउटकम आपके लिए क्या हो सकता है। अगर आपके रूट चक्र अगर बैलेंस में आ जाए तो आपकी जो फाइनल आउटकम है अपने फ्यूचर की तरफ, अपने डेस्टिनी की तरफ क्या रहेगी। ओके, आप जो हमेशा वेटिंग में रहते हो ना कि मेरे पास ही आ जाए, मेरे को ये मिल जाए, लोगों की अप्रेजल मिले, लोग मुझे अच्छा बोले, लोग मुझे प्रेज़ करें, वो चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगी। आप किसी से जब एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ये चीज़ होता है वेटिंग। आपने बहुत कुछ काम कर लिया, अब आप वेटिंग में हो कि मेरे पास कुछ आए, मैंने इतना किया तो मुझे भी ये मिले। ओके, जब आप इस एनर्जी से निकल जाओगे, अपने रूट चक्र को क्लियर रखोगे, तभी आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि आप एक फ्री सोल जैसे लगेगा आपको, फ्री सोल आप बन सकते हो। ओके, ये थी रूट चक्र के बारे में रीडिंग। अभी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, शिवा का कार्ड यही बोलता है, वो शिव जी कैसे थे, वो थे तपस्वी थे, वो महाज्ञानी थे, उनको सब पता था मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, उनके लाइफ में कौन आया था, किस पर्पज़ के लिए आया था, उनको सब पता था। फिर भी वो अपने लाइफ को एंजॉय किए थे, अपने फैमिली के साथ अपने भक्तों को प्यार दिया था, और वो मस्त मौला थे पूरे। ओके, आपको अभी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपको अपने रूट चक्र के ऊपर काम करना चाहिए। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए और अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, तभी आप इस जो अगर नेगेटिव एनर्जी में अगर हो तो उससे निकल सकते हो। और अगर आपकी जो रूट चक्र में प्रॉब्लम होगी तो उसको आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर और एक कार्ड आया है स्वादिष्टान चक्र। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि स्वादिष्टान चक्र के ऊपर भी आपको जाना है, रूट चक्र के ऊपर फंस के रहना नहीं है। यहाँ पर मैं रूट चक्र की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर स्वादिष्टान चक्र आया है तो आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आप रूट चक्र में फंसे हुए हो, आपकी एनर्जी स्टक है इसमें, तो आपको अपने एनर्जी को ऊपर लेके जाना है, इस एनर्जी को क्लियर करना है और आगे जाना है। यहाँ पर मैंने देखा था शिवजी के कार्ड में, मैंने आपको बोला था कि अपने दुनिया में खुश रहिए, मस्त रहिए। यहाँ पर और एक कार्ड आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने इमोशंस के ऊपर काम करना चाहिए, मेडिटेशन में ध्यान लगाना चाहिए, और आपके लाइफ में जो भी पर्पज़ है, आप जो करना चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर ओके, होल्ड योर विज़न। आप अपने लाइफ में कुछ विज़न तैयार नहीं कर पा रहे हो, अगर अपने लाइफ में अगर आपकी रूट चक्र प्रॉब्लम में है, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए, अपने बॉडी को बैलेंस में लाइए, क्योंकि जो रूट चक्र होता है वो हमारे बॉडी के साथ ही यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्स के साथ जो माया है उसमें फंसा के रखती है। अगर हम रूट चक्र में अगर फंसे हुए रहेंगे, तो यहाँ पर हमको यही बोला जा रहा है कि अपने रूट चक्र को क्लियर कैसे करेंगे, मेडिटेट करेंगे, अपने बॉडी के ऊपर काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे। ओके, और आपकी जो विज़न है उसको हमेशा याद रखना है, ताकि आपकी जो रूट चक्र है वो हमेशा क्लियर होती जाएगी और आप इस एनर्जी से ऊपर उठते जाओगे। ठीक है, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। मैं ये रीडिंग को अभी ख़त्म करती हूँ। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने ये ऑरेंज कलर का फ्लावर को चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है।
तो देखते हैं आपकी एनर्जी इस वक्त क्या बोल रही है आपके लिए, आपकी रूट चक्रा की एनर्जी कैसी है। तो मैं यहाँ पर कार्ड्स को लाइव शफल करूँगी। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के रूट चक्रा के लिए अभी क्या एनर्जी है उनके लिए। मैं भी तैयार नहीं थी, सॉरी। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके रूट चक्रा के तरफ से क्या मैसेज है। पहले हम देखते हैं आपके रूट चक्रा की एनर्जी इस वक्त क्या है। ओके, आपके रूट चक्रा की एनर्जी इस वक्त क्या है। आपके रूट चक्रा की एनर्जी इस वक्त क्या है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन आप इस वक्त इमेच्योर बिहेवियर कर रहे हो अपने साथ, अपने इमोशंस के साथ, क्योंकि आपका जो रूट चक्रा है वो अभी बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है। यहाँ पर इमेच्योर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो इम्बैलेंस हो सकती है आपके रूट चक्रा में, क्योंकि जो पेज ऑफ सोर्ड्स होता है ना, वो बिना सोचे समझे बात करने वाला होता है। उनकी एनर्जी बहुत ही बचकानी होती है, ठीक है। उनको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी अपने लाइफ में नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत इमेच्योर हैं। एज उनकी कम हो सकती है। यहाँ पर एज कम होने की बात नहीं है, मुझे यहाँ पर एक बचकानी हरकत जैसे यहाँ पर इमोशंस दिखाई दे रहे थे। आप कभी कभी हो सकता है आपकी रूट चक्रा इम्बैलेंस होने के कारण आपके बातों में क्लैरिटी नहीं है, आपकी सोच विचार, ये होता है सोच का कार्ड, दिमाग का कार्ड। ओके, आपकी रूट चक्रा इम्बैलेंस होने के कारण कभी कभी आप कुछ ऐसा भी बोल देते हो जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए, जो दूसरों को हर्ट कर जाती है। ओके, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपकी विजन क्लियर नहीं है कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, और इम्बैलेंस तो है, आपकी रूट चक्रा थोड़ी सी इम्बैलेंस है। अभी देखते हैं इस चक्रा में, रूट चक्रा में आपकी कौन सी इमोशंस फंसी हुई है जो कि आपको प्रॉब्लम दे रही है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और एनर्जेटिकली। ओके ओके, वेरी गुड। 8 ऑफ कप्स। इसीलिए आपको कभी कभी लगता है कि मेरे पास सब कुछ है जो कि मुझे खुश कर सकती है, मुझे सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन आपको ऐसा भी कभी कभी फील होता है कि ये सब चीज़ मेरे लिए कोई काम की नहीं है। मेरे जो भी रिलेशनशिप है, जो भी मेरे करियर के लिए मैं सोच रहा हूँ, मैं उनके ऊपर काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा बोल देता हूँ जो कि दूसरों को दर्द तो पहुँचाती ही है, उसके बाद आप भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। आपके इमोशंस थोड़े से डाउन लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आपकी रूट चक्रा प्रॉब्लम में है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि जो भी मेरे पास है वो मेरे लिए वर्दी नहीं है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। आपको ऐसा लग सकता है। अगर आपकी रूट चक्रा में प्रॉब्लम है तो आपके इमोशन से ही बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हो, बहुत ही ज़्यादा लोगों से दूर दूर रहते हो, किसी के साथ मिलने जुलने में आपको कभी कभी दिक्कत होती है। आपको डर रहता है कि उनसे अगर मैं मिलूँगा तो मैं उनसे अच्छे से बिहेव कर पाऊँगा कि नहीं, मेरे साथ कोई अच्छे से बिहेव करेगा या नहीं। आपको बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इमोशंस को कैसे रिलीज़ करना चाहिए, कैसे आप रिलीज़ कर सकते हैं इस इमोशंस को। थैंक यू सो मच। ओके, ये सब सॉर्ट्स, वेरी गुड। अगर आपको इस इमोशंस से बाहर निकलना है गाइस, तो आपको अपने विजन को क्लियर रखना है, क्लैरिटी लानी है। आपको अगर किसी से बात करने जा रहे हो, अगर आपकी इंटरव्यू है, अगर आप डेट में भी जा रहे हो, अगर किसी से मिलने भी जा रहे हो, तो आपको अपने विजन क्लियर रखनी चाहिए कि मैं इस पर्सन से क्यों मिल रहा हूँ, मुझे इस पर्सन से क्या बात करना है। कॉइन के 2 साइड होते हैं, उसको सोचना है, समझना है, फिर बात करना है, क्योंकि आपकी रूट चक्रा के बारे में ये कार्ड्स निकल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, आपकी जो रूट चक्रा है थोड़ी सी इम्बैलेंस होने के कारण आपके अंदर जो डर है, बात करने का डर, लोगों से नेग्लेक्ट होने का डर आप में बहुत ज़्यादा है। तो आपको कोई भी कन्वर्सेशंस के टाइम पे आपको शुरू से शुरू करना है, ताकि आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। बातों को ढंग से, सही से सोच समझ के आपको बात करना है, ताकि आप
कुछ क्लैरिटी आपको लेके आगे बढ़ना है। कोई भी चीज़ में, बात करने में हो, बिहेव करने में हो, अपनी कोई लाइफ में कोई डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ने के लिए हो, जॉब, करियर, मैरिज, कोई भी चीज़ में अगर हम बात करने जा रहे हो तो उसके साथ साथ आपको अपने विजन क्लियर रखना चाहिए, बात में क्लैरिटी लानी चाहिए, तभी आप कोई चीज़ में इस चीज़ से, इस इमोशन से आप बाहर निकल सकते हो। अभी हम देखते हैं आपको कौन से फंडामेंटल को अपने लाइफ में फिक्स करना है, कौन सी चीज़ में आपको फिक्स करना है अपने दिमाग को कि हाँ, ये चीज़ अगर मेरे लाइफ में आएगी, अगर मैं इस चीज़ में अगर अपने इमोशंस पे अगर हील करूँगा, अपने लाइफ में ये चीज़ को फिक्स करूँगा, तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, फंडामेंटल अपने लाइफ में क्या रखना है, अपने लाइफ में क्या फंडा रखना है जो कि आप इस नेगेटिव एनर्जी से, अपनी नेगेटिव इमोशंस से बाहर निकल सकते हो। थैंक यू सो मच। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियली हो सकती है, मेंटली हो सकती है। कोई भी चीज़ को ना आप बहुत पकड़ के रखते हो, अपने दिल में, दिमाग में जकड़ के रखते हो। तो यहाँ पर आपकी जो रूट चक्र है उसको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ को पकड़ के रखने में वो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ती है, वो इमोशंस और भी ज़्यादा नेगेटिव साइड में आ जाती है आपके पास। ओके, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, कोई भी इमोशंस, कोई भी बात, कोई भी कड़वापन अपने दिल और दिमाग में बिठा के मत रखिए, उसको रिलीज़ कीजिए, उसको लेट गो करिए। यही है आपकी लाइफ का फंडा। क्योंकि जैसे आप कोई भी चीज़ को दिल में जकड़ लेते हो, कोई भी चीज़ को, कोई भी बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा देते हो, वो चीज़ से आपको ज़्यादा परेशानी होती है, उससे आप ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हो, उससे आपकी गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ती है और आप उससे आप सबसे बहुत ही मतलब जैसे बिहेव करते हैं, जैसे बात करते हैं, वो सही नहीं होता है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बातों को पकड़ते हो और उसके ऊपर सोच के खुद ही अपने एनर्जी को ख़राब करते हो, वो अपने बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालती है। तो कोई भी बातों को जकड़ के नहीं रखना है अपने पास, अपने दिलो दिमाग में बिठा के नहीं रखना है, उस चीज़ को लेट गो करना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, अगर आप इस एनर्जी में रहोगे, इस चीज़ से अगर लेट गो करोगे तो आपको लाइफ में क्या आउटकम देखने को मिलेगा, आपको क्या लाइफ में क्लैरिटी आएगी, क्या नया चीज़ आपको मिलेगा, आउटकम बेसिकली क्या आएगा अपनी लाइफ में, इस चीज़ में देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है, आप अगर नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव बातों को अपने दिलो दिमाग से लेट गो करते हो तो आपको एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो है आपके पास जो है आप उस चीज़ में खुश रहोगे। तो द 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मुझे यही लग रहा है कि आपको जो चीज़ आपके पास है ना, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप यही नेगेटिव इमोशन से लेट गो करोगे तो आप खुश रहोगे अपने लाइफ में। एक माइंड में आपको यही फील होगा कि मेरे पास जितना है, मेरे पास जो है, मैं अपने इमोशंस को क्लियर करती हूँ, मैं अपने इमोशंस को क्लियर करता हूँ। मैंने जो भी करूँगी वो सोच समझ के करूँगी, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी के बात को ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना है। इस चीज़ को अगर आप समझ लोगे ना तो आप अपने लाइफ में बहुत ही खुश रहोगे। कितना आपके लाइफ में 2 ही फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन आप खुश रहोगे कि जो 2 फ्रेंड है मेरे लाइफ में, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए वर्दी है। मैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे लाइफ में है। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन इमोशंस के इम्बैलेंस के वजह से आप उनको सही ढंग से रिएक्ट नहीं कर पाते हो। तो आपको बाद में यही लगेगा, अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करोगे, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे पास जो भी है, मैं जिनके साथ भी हूँ वो मेरे लिए सही है, मैं उनके लिए सही हूँ। आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आएगा अपने लाइफ में। ओके, क्योंकि आप, ये 9 का कार्ड है, आप 10 की तरफ जा रहे हो। अगर आप इस इमोशंस पे आ जाओ तो आप एक खुशहाल लाइफ, एक खुशहाल ज़िंदगी, उसके तरफ आप आगे बढ़ोगे डेफिनेटली। अभी हम देख लेते हैं इस चीज़ को, जो चीज़ को आपने चेंज किया, उसके बाद एक फाइनल आउटकम आपके लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक ओवरऑल, बस एक कार्ड में एक
निकालूंगी, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो रूट चक्रा है उसके लिए ओवरऑली क्या एनर्जी है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे और उसके साथ आपको क्या करना चाहिए। ओके, टेम्परेंस। अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकल के आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, अपने लाइफ में बैलेंस ला सकते हो। और एक टेम्परेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि यही बताते हैं कि आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है उसके बारे में सोच के आपको आगे बढ़ना है। और हमेशा टेम्परेंस को पता है कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर तो रही है, लेकिन डिवाइन भी उनके ऊपर बहुत भरोसा कर रहा है। डिवाइन भी उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है। वो आंख मूंद करके भी भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, मेरे ऊपर ईश्वर का, अल्लाह का, उनका हाथ है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि जो रूट चक्रा है वो इमोशंस के साथ अपने जो बॉडी का भी कंट्रोल रखता है, क्योंकि ये बेस चक्रा है। आपकी जो अगर बेस अगर क्लियर है तो आप अपनी एनर्जी को ऊपर लेके जा सकते हो। ओके, टेम्परेंस का कार्ड यही बताता है कि आपको अपने जो रूट चक्रा है, बेस चक्रा है, उसको क्लियर रखना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि सूरज उग रहे हैं, आपको क्लैरिटी आ रही है अपने लाइफ में। अगर आप ये रीडिंग से कुछ आपको इंसाइट मिल सका तो मैं यहाँ पर यही बताऊंगी कि अगर आप इस चीज़ को थोड़ा डाइजेस्ट करेंगे अपने अंदर तो डेफिनेटली आपके लाइफ में खुशहाल आएगी। आप इस नेगेटिव एनर्जी से उभरोगे। एक सूरज जैसे आते हैं सारे बादल निकल जाते हैं। यहाँ पर आपके माइंड में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा बादल छाए हुए हैं जो आपको क्लियर कट दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर सूरज उग रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको किस चीज़ में काम करना चाहिए। अगर आप इस एनर्जी से काम करोगे तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी आएगी अपने लाइफ में। हम देखते हैं कुछ प्राणायाम। ओके, ये है यूनिवर्सल गाइडेंस ओरेकल के थ्रू से। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको अगर आपकी रूट चक्रा तो प्रॉब्लम में है ही, लेकिन आपको अगर इस चीज़ से उभरना है तो आपको प्राणायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने बॉडी के साथ काम करना चाहिए, अपना डाइट को क्लियर रखना चाहिए और प्राणायाम के साथ साथ अपने जो थॉट है उसको बैलेंस करना है। प्राणायाम में मुझे यही बता रहा है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बता रहे हैं आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं। और ये भी बता दूं मैं आपको, हो सकता है आपको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, एयर के साथ, हवा के साथ आपको काम करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए आपको, तभी आप इस इमोशंस से बाहर निकलने में आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। रजस, हाँ, यहाँ पर मैं आपको यही बता दूँ कि आपका जो डाइट है ना वो बहुत ही ज़्यादा हेवी डाइट आप ले रहे हो। यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपकी जो डाइट है बहुत ज़्यादा हेवी है, उसकी वजह से आपको हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है आपको, और आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने के कारण आपका इमोशंस इधर उधर हो रहे हैं। आपको यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि आपकी जो डाइट है उसको कंट्रोल कीजिए और जो ग्रीन चीज़ें हैं उसको आप लीजिए अपने डाइट में, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा नेचर में घूमिए, तो आपको इस चीज़ से निजात मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपकी रूट चक्रा को क्लियर करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अपने डाइट को कंट्रोल कीजिए। मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपको डाइट बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है अपना, और एक्सरसाइज कीजिए, हवा में, खुली हवा में घूमिए और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, यहाँ पर मोनोलॉजी कार्ड से यही आया है कि आप पता है आपको अपने लाइफ में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप खुद कर सकते हो, कोई आके किसी की मदद नहीं करता है, आपको खुद करना है। अपने ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर खुद काम कीजिए। हमारी एनर्जी एवरी सेकंड चेंज होती है। एवरी सेकंड हम सोचते हैं कि हम कुछ नया कर सकते हैं, तो क्यों हम नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे, क्यों हम नेगेटिविटी में रहेंगे, क्यों लोगों को नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करेंगे। अगर हम कुछ अच्छा कर सकते तो बुरा क्यों करें।
ओके। यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप कर सकते हो, आप कैपेबल हो, आप करो, अपने ऊपर काम करो, अपने इमोशंस के ऊपर काम करो, अपने चक्रास के ऊपर काम करो। लोग अपने आप आपके पास आने लगेंगे, आपकी जो भी गलती थी उसको माफ़ करने लगेंगे। आप लोगों को माफ़ कर दो, आप उनको लेट गो कर दो। कोई भी चीज़ को जकड़ के रखने से वो ज़्यादा ही हावी हो जाते हैं आपके बॉडी के ऊपर, क्योंकि यूनिवर्स में हम आए हैं इस बॉडी के साथ, लेकिन उससे पहले भी हमारी एनर्जी थी, एग्जिस्ट करती थी यूनिवर्स में, और उस एनर्जी के साथ आपको भेजा गया है इस बॉडी के साथ अपने चक्रास को क्लियर करने के लिए। अपने उसके ऊपर काम कीजिए और यूनिवर्स को कुछ अच्छा दीजिए अपने तरफ से, क्योंकि आप जिस प्रॉब्लम में अभी हो, यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कंक्लूजन्स आर विद इन टू रीच। ओके, आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए वहाँ से बाहर निकलोगे, डेफिनेटली बाहर निकलोगे, लेकिन कब निकलोगे? जब आपको आपके ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर काम करोगे, जब आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप कुछ कर सकते हो। जब तक आप अपनी जो अहमियत है उसके ऊपर अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो कोई दुनिया की कोई ताकत आपको चेंज नहीं कर सकती। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं ठीक कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, अपनी बॉडी को संभाल रही हूँ, अपनी इमोशंस को क्लियर कर रही हूँ, तो मेरे साथ जो भी होगा वो सही होगा, मेरे पास जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपकी कौन सी एनर्जी, कौन सी इमोशंस इस रीडिंग के साथ मैच की। तो डेफिनेटली मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा जो रीडिंग था वो कुछ लोगों के लिए काम में आया, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं यहाँ पर इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। ये थी पाइल 2 की रीडिंग, और इसका टॉपिक था कि आपकी रूट चक्र आपको क्या बोलना चाहते हैं, आपकी रूट चक्र की एनर्जी इस वक्त क्या है। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।